हेलो एवरीवन, आप सबका पीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। जैसा आपको सबको पता होगा, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सबका पीएस स्टडी में पहले स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू 2025 एग्जाम। उसमें मैथ के हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 27 के तीनों शिफ्ट और 28 का पहला शिफ्ट हो गया था। आज हम करेंगे इस वीडियो में 28 का शिफ्ट नंबर दूसरा करेंगे। इसमें आपको पता है कि सीरीज में क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और क्वेश्चन इन किस क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करना है, किस में पूरा मल्टीपल करना है, किस में यूनिट डिजिट मल्टीपल चेक करना है और इसमें भी कोई भी फार्मूला आता है उसको आपको रिवाइज कराया जाता है। यानी कुल मिला के देखें तो ये प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन के साथ आपका पूरा मैथ का रिवीजन कराएगा और आपको प्रैक्टिस सेट कराते हुए जब 2026 में ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो आप 25 में 25 लाने में पूरे कामयाब होंगे। चलिए चलते हैं अब बिना समय गंवाए हुए सीधे क्वेश्चन पर। जैसा कि आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन जो आप पहले करें तो पहले वीडियो को रोक लें, स्वयं हल करने का प्रयास करें। जैसा भी हो, गलत हो, कुछ भी हो, हल करें, फिर उसको रफ में अपने लगा लें। अगर न फिर उसके बाद आंसर नहीं आ रहा, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें, फिर ये देखें हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अपना भी तुम्हारा भी दिमाग चलेगा और इससे सीख भी जाएंगे। ऐसा मत करिएगा कि वीडियो खाली देखते रहें, पेन कॉपी ना उठाएं, ऐसे मैथ आप नहीं सीख सकते। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है एक धातु के क्षण को 3 भागों में AB से में विभाजित किया गया। AB की लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। AB की लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। CB की लंबाइयों का अनुपात भी दिया गया है। CB की लंबाइयों का भी अनुपात दिया गया है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि AC की लंबाइयों के बीच का अंतर तथा धातु की कुल लंबाई। यानी आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चे? आपसे पूछा धातु की कुल लंबाई यानी कि ABC का टोटल आपसे पूछा है। अब हम लगाएंगे A अनुपाते B, B अनुपाते C। A अनुपाते B का मान कितना दिया गया है? 4:8। अब आपको C अनुपाते B, C अनुपाते B का अनुपात कितना दिया गया? 10:18। इसको अगर हम और छोटा कर लें तो क्या हो जाएगा? 5:9। अब आप देख पा रहे हैं इधर B का मान क्या है? 8, इधर B का मान क्या है? 9। तो हमें B का मान तो सेम करना पड़ेगा। तो इधर क्या कर दें? 9 का मल्टीपल करा दें, इधर क्या करा दें? 8 का मल्टीपल करा दें। तो यहाँ से अगर देखें पूरा A अनुपाते B अनुपाते C कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, 9 8 72। C कितना हो जाएगा? 8×5 = 40। एक बार 4 से काट दे तो 4 9 या 36, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा? 10 हुआ। अब आप क्या करेंगे? क्या कह रहा था? कह रहा था A और C के बीच का अंतर कितना है? A और C के बीच का अंतर 1 है। यहाँ 1 का मान कितना दिया गया है? 48। आपसे टोटल पूछा था, टोटल कितना हो जाएगा? 83, 10 1 19, 9 12, 8 1 9 1 10, 102। 102 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे? 102 गुणा 48। लास्ट में गुणा कराने पर क्या आएगा? 6। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में गुणा कराने पर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है एक व्यापारी 80 पेन 8 प्रति पेन की दर से खरीदता है। अगर एक व्यापारी जो है 80 पेन, एक पेन की कीमत कितने रुपए है? एक पेन की कीमत है 8 रुपए। तो बताओ 80 पेन की कीमत कितने हो जाएगी? 80 पेन की कीमत हो जाएगी 640। कह रहा है कि 60 पेन 12 प्रति पेन की दर से बेचता है। यानी एक पेन को कितने रुपए में बेचता है? 12 रुपए में। तो बताओ 60 पेन कितने रुपए में बेच देगा? 720, 12×72 में। कह रहा है शेष पेन। अब ये बताओ टोटल पेन उसके पास कितने थे? 80, उसमें 60 बेचे तो कितने बचे? 20। शेष पेन को वो 25% की हानि पर पहले एक पेन कितने रुपए में खरीदता था? 80 रुपए पेन की दर से खरीदता था। अब फिर 25% की हानि पर बेचता। अगर 8 रुपए प्रति की दर से पेन खरीदता है और 25% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति 8 रुपए की पेन की दर से खरीदे और 25% के बेच दे, 25 मतलब कितना? 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी कि वो 6 रुपए, 6 रुपए। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति है 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे और 6 रुपए में बेच देता, तभी ना उसको हानि हुआ। शेष पेन को कितने रुपए में बेच देगा? 120 रुपए में। पहले कितने बचे था? 720। टोटल कितने के हो गए? टोटल हो गए 840। तो ये बताओ
खरीदा कितने में था? 640 में। बेचा कितने में? 840 में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 रुपए का क्या हुआ? लाभ। सबसे अब जैसे यहाँ अब 200 रुपए का लाभ हुआ तो हानि वाले ऑप्शन चले गए। कितने का लाभ हुआ? 200 को लाभ हुआ। आया समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। क्या है? 12 दिनों में 48 व्यक्तियों का भोजन है। कह रहा है यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? 72 कर दिया जाए तो यह भोजन कितने दिन तक चलेगा? यहाँ से काटेंगे बरछंग 72, यहाँ से काटेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। ये सिंप्लीफिकेशन का। अब क्या करेंगे? पहले 19 को इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 18। 17 का भाग 3 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 कम 17 फिर 8 बार। ये हुआ हल हो गया। यहाँ से भाग क्या है? 36 गुणा 6, ये प्लस लगा। इतना पहले हल कर ले। ये कितना हो जाएगा? 324। कितना हो जाएगा? भागे 36 गुणा 6, यहाँ से 6 6 पंचे 30 2 24 यानी कितना आ जाएगा? देखेंगे तो कितना आ गया? यहाँ 54। उसके बाद इधर करें 5 1 कम 5 5 दूनी 10 गुणे 12 12 दूनी 24 यानी कितना आ जाएगा? 12। तो कितना होगा? 4 2 6 1 66 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66। अब ये क्या है? कह रहा है एक आयत है। मान लो कोई एक आयत है। ये क्या है प्यारे बच्चे? ये आपका केवल आयत है। कह रहा है आयत ए बी सी डी, इसके अंदर एक बिंदु पी है। तो क्या है? पी ए। ये तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? इसका कंसेप्ट होता है पी ए प्लस का पी सी बराबर होता है पी डी प्लस का पी बी। पी ए बराबर कितना दिया गया है? पी सी बराबर कितना दिया गया है? 17। पी डी का मान हमें ज्ञात करना। पी बी बराबर कितना दिया है? 61 10 सॉरी 16 7 9 16 1 8 1 9 96। इधर आएगा ये कितना हो जाएगा? 5 35। ऑप्शन में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन यही है। पी डी बराबर कितना आ जाएगा? पी डी बराबर 35 आंसर हो जाएगा। ये भी क्या कह रहा है? लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में कितने प्रकार के हैं? लाल है, हरा है, गुलाबी है। कह रहा है लाल यानी कि रेड, रेड और हरा यानी ग्रीन का रेशियो कितना दिया गया है? 9:6। फिर कह रहा है गुलाबी यानी किसका? एक तरफ है गुलाबी और एक तरफ है लाल, इनका अनुपात कितना दिया गया? 18:16। इनको अगर छोटे फॉर्म में लिखें तो 9 क्या हो जाएगा? 8। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो रेड वाला है एक तरफ 9 है एक तरफ 8 है, इसमें कितने गुणा करा दें? 9 का। इसमें कितने करा दें? 8 का। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72:48:81। ये क्या है? रेड। ये क्या है? ग्रीन। ये क्या है? गुलाबी। अब यहाँ से 3 से काट दें अगर, 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 एक कम 3 3 18 3 दूनी 6 3 7 21। ये हमारा रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि हरे और गुलाबी, हरा और गुलाबी का अनुपात कितना होगा? 16:6। आया समझ में? अब कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु इमारत के आधार की ऊंचाई का 3 गुना है। आधार की ऊंचाई का कितने गुना है? 3 गुना है। अगर यह आधार की ऊंचाई के 3 गुना के बराबर है, बिंदु की इमारत के शीर्ष और जमीन से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण का मान क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम बेसिक से हम लगाएंगे। मान लेते हैं कि इमारत की ऊंचाई, मैं मान लेता हूं कि इमारत की जो ऊंचाई है, यानी जो इमारत की ऊंचाई है वो क्या है? h, और जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी √3h। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h/√3h। h से h कटा तो 1/√3 किसका मान होना? टेन थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। आए समझ में? ऐसे हल कर लेना है। कह रहा है इसके ऑप्शन देखो गलत है। ये टाइपिस्ट ने ऑप्शन आज बहुत सारे क्वेश्चन में, इसलिए कराना तो है सेट अगर कराना है तो आपको कंसेप्ट चाहिए।
सवाल तो आप कहीं से भी कर लेंगे, कैसे ये ऐसा सवाल हल होता है ये आपको ये चाहिए, आंसर से ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है बस। आपको पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कह रहा है उस बैंक में 95 और 950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा यदि 9% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ब्याज भुगतान करता है। अब इसमें समय नहीं तो 1 साल होगा, वार्षिक से करता है 1 साल, तो क्या हो जाएगा एस आई बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 95 950, आर कितना है 9%, समय कितना है 1 बटे क्या हो जाएगा 100, यही इसका क्या हो जाएगा एस आई हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे क्योंकि अगर आपको तो हल करना है, मुझे कंसेप्ट बताना है, अब आपको हल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो आप ही करेंगे ना। कह रहा है कि पारुल है, ये पारुल है, ये उनकी मदर है। कह रहा है पारुल और मदर की मतलब पारुल और उसकी माता का आयु का अनुपात कितना दिया गया है 5 अनुपात दिया गया है 13। ठीक, कह रहा उनकी वायु का गुणनफल, तो मैं एक बार मान लेता हूँ कि 5x उसके पारुल है और 13x उनकी माता है, इनका गुणनफल यानी कि 13 5 65 एक्स स्क्वायर कितना है 585, कितनी बार जा रहा है 9 बार, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 39। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी वायु का अनुपात कितना होगा, तो 9 इसमें ऐड कर दो 24, इधर लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 अनुपाते 9 इसमें 18 48 यानी कि 1 अनुपात 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब है सिंप्लीफिकेशन का, गुणा कराते हैं, इसका पहले इनमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराते हैं, कराएं x का 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3x, 5 कराएंगे तो 5 दूनी 10x, फिर क्या होगा 15 तिया क्या होगा 15 तिया 15, माइनस अभी बाहर किए रहते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 8, माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करा दें 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10x माइनस का 15, गुणा कराएं 3x स्क्वायर माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब हल कर लें, माइनस का 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस वाला ऑप्शन गया। अब इधर क्या माइनस का 7x है, अब बताओ 7x है ना इधर का, इधर कितना का हो जाएगा प्लस का 2x, तो इधर से 7x में जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5x, 15 है माइनस क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यही दिख रहा है, आया समझ में। कह रहा 3, अब ये क्या है 3 वस्तु मान लेते हैं, पहली वस्तु एक को मान लेते हैं दूसरी, ये दिया गया है सवाल में, पहली वस्तु चौथी 4 है, कितनी है 4, पहली जो घट रही है 20% क्या हो रही है लॉस, तीसरी दूसरी 30% क्या रही घट रही है, तीसरी भी कितने घट रही है 20%, चौथी खाली बढ़ रही है कितना 40%। कह रहा है ईंधन कीमत में 3 क्रमागत महीनों में पहले में 20%, दूसरे में 30% और दूसरे में 30% और तीसरे में 30% कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ चौथे महीने में ईंधन की कीमत मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि या कमी होगी। इसके भी ऑप्शन देखो गलत, बताओ दो बार, पता नहीं कैसे रख दिया। अब देखो क्या करना है, 20% मतलब आपको पता होगा 1/5 कमी हो रही, 1 की कमी, यानी कि अगर 1 की कमी हो गई तो पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया 4, 30% का मतलब कितना होता है 3/10, 3 की कमी अगर पहले 10 था तो घटकर कितना हो गया 7, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, पहले 5 था 1 घटा तो कितना हो गया 5 अनुपात 4, 40% मतलब कितना होता है 2/5, अगर पहले 5 था तो बढ़कर कितना हो गया 7, गुणा करा दें 25 पंचे 125 1250, 7 सते 49 और 4 चौको 16, 7 सते 49 4 चौको 16, 16 नहीं 144 14 और 16 दूनी 32 16 43 16 चौको 64 यानी 784, कितना आ गया 784, 784 है 3 से कट रहा है क्या, कट रहा है नहीं, क्या करना घटाओ सीधे, पहली बात तो क्या हुई कमी होगी कितने
1250, 784, लास्ट में क्या आएगा 6, 14 यानी 6, कितना बचे यहाँ 11, 4, 10, 8, 6, 14, 7, 4, 11, 466 बटे कितना आ जाएगा 1250 गुणा कितना आ जाएगा 100, काट दो 25 चौको 100, 25 पंचे 50 यानी कितना आ जाएगा ऊपर आएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 2 26 की 6, 4 चौक 16 2 18 बटे 50, 50 से काटो पहले 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, पहले 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हुआ 150, 18 का भाग अगर 18 64 में भाग हम कितने के दे दें 50 का, तो इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा फिर किसके बाद कितनी बार जा रहा है, फिर जा रहा है प्यारे बच्चे आपका यानी कि 7 बार, फिर उसके बाद जाएगा 0.28, इतने परसेंट की क्या हुई कमी, समझ में आया, ऐसे लगाना होता है। अब देखो इसमें जब भी परसेंटेज समान दी हो, मतलब परसेंटेज समान दिया हो और पूछे कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, एक बार घट रहा हो एक बार बढ़ रहा हो, सीधे सीधे क्या होता है A² बटे 100, परसेंटेज तो रहता ही है। अब 18 का हुआ तो कितना हो जाएगा, पहला तो घटेगा 324 बटा 100, तो कितना आ जाएगा प्रतिशत तो रहता ही है, तो 3.24% की क्या होगी लॉस होगा, समझे। अगर ऐसे करना जैसे अगर हम करते थे बेसिक से, पहले 18% का लाभ नहीं वृद्धि 18% की कमी, कितना होगा 18 गुणे 18 बटे 100, कटा हुआ ही आ गया, यही समझ में आया, ऐसे हल कर लेना। अब देखो ये ऑप्शन जब भी आता है इसको हम कैसे करते हैं ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन जल्दी हो जाएगा। अब मैंने पिछली कक्षा में आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा सवाल आए ये जो लिखी होती है ना संख्याएं, इन्हीं का मल्टीपल लेते हैं, इन्हीं का मल्टीपल, और इन्हीं का इर्द गिर्द ऑप्शन भी रहते हैं, समझे। तो बताओ ऐसी क्या संख्या मान लूं, मैं मान लेता हूं कि कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है, मैं मान लेता हूं मेरा 72 आ सकता है, कितना 72, टोटल 72 कह रहा है, एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है, टंकी टोटल कितनी है 72 है, 5/8 अगर भाग भरा हुआ है 8 नंबर 72, इसका मतलब कितना हुआ 45 भाग भरा हुआ है, 12 बाल्टी पानी उसमें से भरे हुए में से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता, अगर इसका 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा 33 बचेगा, फिर उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 42, अब कह रहा है डाल दिया जाए तो टंकी के 7/12 भाग भर जाएगा, अब बताओ टोटल कितना था 72 था, इतना भर गया ना, ये देखो काट दो, काट दो, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 चौको 3 दूनी 6 नहीं 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2 सत्ते 14, ये देखो 7/12 भाग भर जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 72 होगा, आया समझ में। देखो जब विपरीत दिशा में होती हैं क्या होता है, जब क्या होता है अपोजिट, जब चालें क्या होती हैं अपोजिट होती हैं तो S1 + S2 क्या होता है ऐड हो जाता है, और जब यही अगर सेम मतलब समान दिशा में होती हैं, समान में तो क्या होता है, समान दिशा में तो क्या होता है S1 - S2, इसमें कैस में है विपरीत में, इसके भी सॉरी ऑप्शन आज गलत है, उसके लिए मैं बार बार माफी आप लोगों से मांग रहा हूँ। ये देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अब पढ़ लो दूसरी क्या कर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ जो बच्चे 5-6 प्रैक्टिस कर लिए हैं वो पूरा सवाल को एक नज़र में पढ़ लेते हो, जान जाते ये ज्ञात करना सीधा पूर्ण लगाना शुरू कर देते, अब ये नहीं कि पूरा सवाल बार बार पढ़ते रहे। अब चाल बराबर क्या दूरी बटे समय, अब हमें पता है कि चाल विपरीत दिशा में है तो 100 140 कितने हो जाएगा 240, इसको कहें बदल लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, एक की लंबाई दी गई है कितना 490, दूसरे का समय कितना दिया गया है 22 सेकेंड, और हमें दूसरे के T2 की लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ से उड़ा देते हैं सीधे उड़ाएंगे, उड़ाते हैं 6 चौको 24 4 बार जाएगा, 36 18, ये कितना होगा 40 पंचे 200, 200 कराएंगे 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा 4400, अब अगर हम 490 का गुणा किस में कर दें 3 में, तो नीचे क्या 4 9 27 4 3 12 2 14, कितना आएगा 1470, सॉरी 1470
70 प्लस का क्या हो जाएगा 32। अगर यदि हम 4400 में 1470 क्या करें घटा दें तो कितना आएगा 1470 घटाएंगे यहाँ 0, इधर क्या आएगा 3, इधर क्या आएगा 9, इधर क्या आएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 32। टू टू बराबर क्या हो जाएगा 29/3। 29 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 29/30/3 तो कितना हो जाएगा 3 27, 3 7 21, 3 18, फिर क्या होगा 3 18, 3 18, यानी इतना क्या आ जाएगी लंबाई। आए समझ में। अब चलते हैं अगले में। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। बढ़िया से एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये देखो ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज के आकार की मैदान समांतर भुजाएं ये मान लेते हैं 60। ये इसका क्या मान लेते हैं दूरी ऊंचाई, इसको मान लेते हैं ऊंचाई, तो ये भी 60 होगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 77। तो यहाँ अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा x प्लस वाई बराबर घटा दो 60, 17 होगा। अब क्या कह रहा है असमांतर भुजाएं 25 26 हैं। अगर मैं इसको 25 मान लूं, इसको 26 मान लूं, पता है ना कुछ याद आया 7 24 25 26, 7 24 25, 7 24 25। अब बताओ अगर x प्लस वाई बराबर कितना है 17, x की जगह मैं 7 मान लूं, y की जगह मैं 10 मान लूं, तो यह हुआ 7 25 तो कितना हो जाएगा 24। ये भी 24 होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है ना 5 12 13, तो 13 का दुगना है 26, तो ये कितना हो जाएगा 12 का दुगना 24, 5 का दुगना 10। अब आपको पता होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग प्लस का क्या होता है गुणा का क्या होता है ऊंचाई। तो बताओ 1/2 दोनों भुजाओं का योग कितना होगा 60 77, 60 77, 7 7 6 13, 137, 137। ऊंचाई कितनी है 24, यहाँ कितना आएगा 12, बर सत्य क्या होता है कितना हुआ 137 गुणा 12, बर सत्य कितना होता है बर सत्य क्या हुआ बर सत्य 84 4, यानी कि 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी सही है। आए समझ में। अब बताओ इस वाले सवाल में क्या नहीं समझ में आया। मैं कोई इसमें ना तो सब देखो बेसिक्स, इतना भी बेसिक्स नहीं जाना। अब आपको नहीं पता कि 7 24 25 ट्रिपल 8 होता है, नहीं पता ये 5 12 13 ट्रिपल 8 होता है। बस इसी से आपको मैंने सवाल समझा दिया, ऐसे लगाना होता है। असमलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी बता दिया आपको। अब क्या कह रहा है बेलन। सबसे पहले आप बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ये होता है 2 पाई आर, कोष्ठक में होता है h प्लस का r। इसका आयतन क्या होता है इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। ये होगा टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होगा आयतन। तो बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, इसका होता है 2 पाई आर h। अब सवाल की बात करते हैं। यही तो को प्रैक्टिस सेट का फायदा है। बेलन आया, बेलन का मैंने तीनों फार्मूला बता दी। जब डेली बताऊंगा तो साला याद कैसे नहीं होगा, याद होगा ना, ऐसे ही याद होता है। देखना 10 सेट लगाओ फिर अपने आप से तुम उड़ उड़ के आंसर मारोगे। अब क्या कह रहा है दो फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है, यानी जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यानी कि 2 पाई आर h प्लस आर जो है किसके दो वृत्तीय फलकों, वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 2 है 2 का गुणा 4 पाई आर स्क्वायर के 4 गुना। देखो 2 पाई आर से 2 भी कटा, पाई भी कटा, एक आर भी कटा, ये दर जाएगा 16। क्या हो जाएगा h प्लस का आर, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ना एक आर, नीचे बचेगा एक आर नहीं बचेगा। 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर ना।
4 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पर व्यक्ति फलकों का क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से ये कितना हो जाएगा, ये पाई 4 से 4 पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, तो यहाँ बचा 4, तो कितना बराबर में हो जाएगा 16। आर एच बराबर क्या हो जाएगा 15। अरे ये भाई साहब क्या हुआ इसको, हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। रुको कुछ नहीं, शुद्ध तो ये फार्मूला तो लिख लिया होगा ना। अगर फार्मूला लिख लिया है तो चलो हम शुरू से लगाते हैं। क्या कह रहा है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वृत्तीय, अच्छा दो है ना इसीलिए तो कह रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस का आर बटे 2 गुणा दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना वृत्तीय फलक, तो वृत्तीय फलक कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का 4 गुना, ये 2 से 2 कटा, ये कटा, ये कटा, एक पाई से पाई कटा, वो आर कटा, तो इसको भी होल्ड करते हैं, मैं इसको बाद में भी देखता हूँ। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3, उनका महत्तम समाव। मान लो दो संख्याएं हैं, पहले समझ लो a अनुपात b, उनका HCF अगर x है तो यही ना रहा होगा ax bx, इनमें क्या कॉमन है x, तो x क्या है HCF। इसका मतलब जो 6 आया है इन्हीं संख्याओं का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 6 और 3 गुणा 6, तो इनका लगातार यानी कि 6 का 18 का एलसीएम क्या होगा 36। क्या होगा 36। कह रहा है एक बेंच का अंकित मूल्य था जो कि क्रम, आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया, जो मेरे साथ से कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्वेश्चन को देखा नहीं को आंसर मारने लगते हैं। क्या होगा 100 प्लस माइनस का p बटे 100 माइनस का d, पता होगा ना। कह रहा है क्रय मूल्य से इतने % अधिक है, तो 122 क्रय मूल्य 100, क्या ज्ञात करना है छूट, कितने का लाभ होता है 113, कितना हो जाएगा 100 माइनस का डी। इसके भी सॉरी ऑप्शन गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ गलती मेरी है मैं खुद बताऊंगा। यहाँ से क्या निकालना डी का मान, इसका गुणा इसमें करा दे, इसका गुणा इसमें करा दे, कितना हो जाएगा 1300 12200 माइनस का 122 डी। इसको धरना है उसको उधर घटा दें, यानी 12200 में माइनस 1300 घटाएंगे तो 900, यानी कितना आएगा 122 डी बराबर 900, तो डी बराबर 900 बटे 122, तो कितनी बार जाएगा भाई साहब, ये जाएगा डी बराबर हो जाएगा 7.37%। देखो कह रहा है दो ट्रकों की चाल का अनुपात, दो ट्रक हैं, पहले ट्रक का नाम ए है, दूसरे ट्रक का नाम बी है, 7:3 है, किसका चाल का अनुपात। जब दूरी समान होती है तो टाइम का अनुपात क्या हो जाता है, जस्ट चाल का उल्टा 3:7। कह रहा है कि तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम लगते हैं। भैया जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसका मतलब हुआ उसकी स्पीड कम होगी, और जिसको कम समय लगेगा उसकी स्पीड क्या होगी तेज। कितना समय लगता है 4 ही, 7 का मान दिया, तो कितना हो जाएगा 7/4, 7 का मान, यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 7 का मान, तो कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा आपका 49/4। दूरी कितनी दी गई है 147, समय कितना दिया 49, नीचे से ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, कितनी बार गया 3, तो चाल बराबर क्या आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा बी। कह रहा है 100 छात्रों की एक कक्षा में भौतिकी ने परीक्षा दी, ठीक है,
37 छात्रों का औसत स्कोर, कितने छात्रों का औसत स्कोर? 37 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? 84। तो अगर 37 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? 84। इसका गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28, लास्ट में आएगा 8, पूरा टोटल कराएंगे 7 चौक 28, गुणा करा लेना, इसका आता गुणा कराने से 3108। कह रहा है कि अन्य छात्र, अब बताओ 37 में अगर 100 में कितने चले गए? 37, तो कितने बचे? 63। उनका औसत स्कोर कितना है? 96। उनका औसत स्कोर कितना है? 96। तो इनका अगर पूरा गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 36 18 की 8, इनका आएगा 60 48। कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत स्कोर, ये भी ऑप्शन गलत है, पूरा दिमाग खराब कर दिया, ऑप्शन इतने गलत हैं, पता नहीं क्या सोच। जब दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, आएगा 8 8 16 की 6, कितना आएगा? 91 5। पूरी संख्या में टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल छात्र हैं 100, 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी यहाँ आ जाएगा 96.56 पूरी कक्षा के छात्रों का औसत, ये आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी मिलकर, आ गया भाई टाइम एंड वर्क। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में, बी अकेले उसी काम को, ये देखो मैंने क्या कहा, जब भी सरल होगा कुछ में कुछ कलाकारी जरूर होगी। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 और 8 एलसीएम तो 8 ही आता था, चलो कोई बात ना। 4 और 8 के एलसीएम कितना होगा? 8, सॉरी 8 कर लेते हैं, हाँ गाइस गलत हो गया। 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, 8 कम 8। बी की एफिशिएंसी 1, तो ए की एफिशिएंसी 1। दुगना काम, 8 का दुगना 16, कौन करता है? ए, कितना आ जाएगा? ए नंबर सही इसका। क्या कह रहा है? कह रहा है एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 46। एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 46 का जब गुणा कराएंगे 6 पंचे 30 यानी 1610। एक शिक्षक शामिल हो जाता है, तो 35 छात्र थे तो कितने हो जाएंगे? 36। अरे भैया जब 35 छात्र थे एक शिक्षक शामिल हो जाएंगे तो 36 हो जाएंगे, और उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 47। इसका गुणा कराएंगे 1692, घटा दें 1692 में घटाएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, क्योंकि 16 से 10 घटा देंगे यहाँ से, अगर 16 से 10 में घटाएंगे तो लास्ट में 2, ये देखो। चलिए अगले चलते हैं। कह रहा है ये देखो एफिशिएंसी, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये पहली बार मिला है इस टाइप का सवाल। देखो ये क्या है? एफिशिएंसी, ये कह रहा है उनकी कुशलता का मतलब एफिशिएंसी। ए और बी क्या कह रहा है कि ए से 75% कम है, 75% मतलब हुआ 3/4। अगर टोटल एफिशिएंसी 4 है, 3 कम है ए से। अगर ए एक दिन में 4 काम करता है, 3 का मतलब 1 काम करता है, ये क्या हो गई? एफिशिएंसी का अनुपात। उसी प्रकार से सी बी कह रहा है बी से 40% अधिक है, इसका मतलब क्या होता है? 40%, 2/5 कितना अधिक है? 40%। अगर भैया बी 5 है तो कितना हो जाएगा? 7। बी यहाँ कितना? 1, तो यहाँ 5 से गुणा करा दो, 4 5 20, 1 ये 5 और ये क्या आ जाएगा? 7। किसका? सी का, इसी मान लेते हैं। कह रहा बी और सी, एक ए जो है किसी काम को 77 दिन में पूरा करता है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20। एक दिन में कितना ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 77 दिन। तो यहाँ से क्या निकाल लें? टोटल वर्क, यहाँ से निकाल लें टोटल वर्क, तो गुणा करा दें 77 गुणा 20, कितना आएगा? 0 4 5। कह रहा बी और सी मिलकर 30 दिनों तक, तो भैया बी और सी मिल जाएंगे तो कितना एक दिन में? 12, 30 दिन तक 12 गुणा 30, 12 3 36, तो कितना काम बचा? 0, 14 में 6 गई 8, कितना बचा? 4, 1180। ए अकेले शेष कार को, शेष कार कितना बचा? 1180। ए की एफिशिएंसी 20, कितने दिन में करेगा? 59 दिन में कर देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 दिन। आया समझ में? आया तो बिल्कुल लाइक करें। क्या कह रहा? किसी संख्या के 20%, मान लो कोई संख्या के 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 में 96 जोड़ा जाता तो वही संख्या यानी कि के,
तो बताओ के 96 बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा के बटे 5, 5 इधर 4, तो यहाँ से क्या आएगा कि यहाँ आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 पंचे 30, 9 पन्ना 45, 1 46 बराबर क्या हो जाएगा 4 के। तो के बराबर 460 बटे, मैं काट अभी किस नहीं रहा बता रहा हूँ ना, कह रहा है कि उसी संख्या का कितने परसेंट, 75%, यही तो संख्या है। 25 75, 25 चौको 100। अब इसको काट दें, अब आंसर आ जाएगा 400, क्या करें 460 आगे पहले 16 करते हैं, फिर 3 करते हैं। अरे गलत क्या हो गया भाई, गलत तो नहीं होना चाहिए, ये 96 है ना, 5 6 का 30, 5 नहीं 45, 3 48, यही तो गलत है 48, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना आएगा 90। यही तो गलती हो जाती, ध्यान नहीं देते ना हम लोग। क्या ज्ञात करना, छूट प्रतिशत, छूट पहले कैसे निकलता है, मार्क प्राइस में क्या घटा दें, विक्रय मूल्य, छूट आ जाएगा, छूट प्रतिशत बराबर होता है, छूट किस में दिए जाए, छूट प्रतिशत मार्क को, मार्क प्राइस में 100। अब सवाल कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 994, सेलिंग प्राइस कितना है 155। तो बताओ यहाँ से डी यानी छूट कितना आया, घटा दो, 14 5 गई 9, 8 में 5 गई 3, कितना आया 4। इसके भी ऑप्शन गलत है, एक तो मुझे ऑप्शन ने दिमाग ही खराब कर दिया। 9 5 14, 5 3 8, 1 4 1 5, कितने की छूट मिली 439। छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे अंकित मूल्य, कितना है 594, 594 मल्टीप्लाई 100, गुणा करा दें, ये कितने बार जाएगा 439 00 भागे कितना करना है 549, 549। अगर हम देखें, रुको भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 439 00 भागे 549, यहाँ से देख लो 7 8 5 कितना है 490, 549 लगभग 7 बार, फिर उसके बाद 3 बार, फिर 0.90 करके आ गई, आपका क्या आ जाएगा छूट प्रतिशत। समझ में आया आपके, देखो 25 क्वेश्चन खत्म और हम लोगों ने 37-38 मिनट में कर दिए। तो आप पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप सीखेंगे बहुत कुछ। ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप 10 सेट लगा लेंगे, देखना एकदम कैसे उड़ उड़ के करेंगे, लेकिन हाँ 10 सेट आप जरूर मेरे साथ हल करिए। उसके बाद आपको देखना 10 सेट लगाने के बाद आप यही कहेंगे कि अब तो हम खुद हल करने लगे। लेकिन अभी जब नए नए आओगे 10 सेट कहीं से भी आओ, जो जहाँ से जुड़ता जाए वो 10 सेट हल कर ले। ये आपकी एक प्ले स्टोर बना दी गई है ग्रुप RRB ग्रुप डी PYQ 2025 के हिसाब से, आप डेली डेली करके इसको देखते रहिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन जो आए उसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करिए, फिर हल करने के बाद फिर सोल्यूशन देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद हल नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं सिखा पाऊंगा। समझ में आया? वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है, और वीडियो को छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और एक लाइक तो बनता ही है, एक शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।